ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज पर महासंग्राम का महा कवरेज। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनावों के जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसे सबसे पहले डीएनए न्यूज आप तक पहुंचा रही है। डीएनए टीम के 400 से ज़्यादा लोग इस वक्त मध्य प्रदेश में तैनात हैं, जो आपको पल पल की खबर दे रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स जबलपुर से है। जबलपुर में बड़ी खबर जबलपुर से ये है कि जबलपुर नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। जबलपुर नगर निगम पर महापौर पद पर कांग्रेस के जगन सिंह अन्नू भैया चुनाव जीत गए हैं और उन्होंने डॉक्टर जामदार को, जो संघ पृष्ठभूमि से आते थे और नॉन पॉलिटिकल उम्मीदवार माने जा रहे थे, उनको चुनाव हरा दिया है। ये बहुत बड़ी जीत कांग्रेस की है, बहुत बड़ी जीत विवेक तनखा की है। हालांकि वहाँ पे पार्षदों का मुकाबला बहुत नेक टू नेक हुआ है। 35 पार्षद जबलपुर में भाजपा के आगे चल रहे हैं, 34 पार्षद कांग्रेस के आगे चल रहे हैं और 10 वार्डों में निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जबलपुर में पार्षदों की जहाँ तक बात की जाए नेक टू नेक, लेकिन महापौर पर जो है जगन सिंह अन्नू भैया चुनाव जीत गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अब उज्जैन में भी आगे हो गई है। और इंदौर की अगर मैं बात करूं तो इंदौर में भारतीय जनता पार्टी 71 वार्डों में आगे चल रही है और कांग्रेस पिछले से भी खराब प्रदर्शन दोहराते हुए, यानी पिछली बार कांग्रेस के 15 वार्ड जीते थे, अब फिलहाल कांग्रेस जो है वो 14 वार्डों में आगे दिख रही है। हालांकि कांग्रेस ने एक बड़ा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का चंदू शिंदे को हराया है। वहाँ पर एक राजू भदौरिया चुनाव जीते हैं, चंदू शिंदे की बड़ी हार वहाँ पर हुई है। ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। राजू भदौरिया जेल में हैं, उसके बावजूद वो चुनाव जीत गए हैं, तो ये बड़ा झटका कांग्रेस के बीजेपी के लिए साबित हुआ। लेकिन महापौर प्रत्याशी पद पर जो पुष्पमित्र भार्गव हैं, उनकी बढ़त अब 1.25 लाख के आसपास हो गई है और वो एक के बाद लगातार अपनी बढ़त बना रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि शायद वो मालिनी गोड़ का जो पिछला चुनाव लगभग 2.5 लाख वोटों से जीतने का था, 2,48,000 2,49,000 वोट से वो चुनाव जीती थी, शायद वो रिकॉर्ड भी पुष्पमित्र भार्गव तोड़ सकते हैं। बात की जाए अगर भोपाल की, तो भोपाल में भारतीय जनता पार्टी पार्षदों में बहुत आगे चल रही है। लगभग उसके 58 पार्षद उसके आगे चल रहे हैं। कांग्रेस वहाँ काफ़ी पीछे हो गई है और महापौर पद पर भी मालती राय ने एक कंफर्टेबल बढ़त बना ली है विभा पटेल के सामने। बात की जाए अगर हम सतना की, सतना का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। छिंदवाड़ा में ज़रूर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। पहले लगातार धुरवे आगे चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, लेकिन अब विक्रम सिंह अहाके से वो पीछे हो गए हैं और विक्रम सिंह अहाके ने मामूली सी बढ़त बना ली है। लेकिन छिंदवाड़ा में पार्षदों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं, कांग्रेस 14 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बुरहानपुर और खंडवा की सीटें पहले ही जीत ली थी। हम अपने दर्शकों को शुरू में ही अपडेट कर चुके थे कि बुरहानपुर में माधुरी पटेल और खंडवा में अमृता यादव ने ये सीटें जीत ली थी। तो इस प्रकार से 3-0 है। सतना, बुरहानपुर और खंडवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और जबलपुर अभी अभी कांग्रेस ने जीता है। तो 3-1 का रेशो हो गया है। जहाँ तक कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ग्वालियर में आगे चल रही है। सतीश शिकरवार जो भारतीय जनता पार्टी से ही छोड़कर कांग्रेस में आए थे, उनकी पत्नी शोभा शिकरवार आगे चल रही हैं। लेकिन ग्वालियर में ज़्यादातर पार्षद पदों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, लेकिन महापौर पर जनता की पसंद शोभा शिकरवार के रूप में सामने आ रही है। और छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन इंदौर, भोपाल में और उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही है। एक नई पैनल मेरे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार इंदौर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष सतीश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं और युवक कांग्रेस के प्रवक्ता प्रीतेश पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट है प्रीतेश पटेल और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए जो ताज़ा हालात बने। सतीश जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते पूरे प्रदेश पे आपकी निगाहें हैं, पूरे प्रदेश के में आपके संपर्क सूत्र हैं और लगातार आप कई नगर निगम चुनावों को, लोकसभा चुनावों को, विधानसभा चुनावों को देखते आए हैं, करते आए हैं। ये पूरा सिनेरियो जो बन रहा है, ये माना जाए कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है और शिवराज को लहर है, तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें कही जा रही थी, उसके बावजूद एक शिवराज जी के प्रति जनता का विश्वास है। इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही लोकल चुनाव होता है और हर जगह नगरीय निकायों के चुनाव लोकल होते हैं, पर इंदौर नगर निगम और भोपाल नगर निगम की जीत
बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि यहीं से मध्य प्रदेश को संकेत जाता है, संदेश जाता है कि पार्टी या प्रदेश किस पार्टी की तरफ जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से अगर इसको माने तो शिवराज सिंह की और पार्टी अध्यक्ष की जुगलबंदी इस विजय का श्रेय जाता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो अलग समीकरण देखने को मिले कि जबलपुर में उन्होंने जो प्रयोग किया नए उम्मीदवार का, जो गैर राजनीतिक व्यक्तित्व था, वो वहाँ फेल हो गया। और इंदौर में जो गैर राजनीतिक व्यक्तित्व था, हालांकि वो विद्यार्थी परिषद से और संघ से जुड़े हुए पुष्यमित्र भार्गव हैं, और वो जिस तरह से बढ़त बना रहे हैं, ऐसा लगता है कि इंदौर संघ के या भाजपा के इस प्रयोग के साथ है। एक ब्रेकिंग खबर, एक तो छिंदवाड़ा से विक्रम आहा के निर्णायक बढ़त बना चुके हैं, थोड़ी देर में उनके चुनाव जीतने की घोषणा हो सकती है। लेकिन हनुमाना से एक दुखद खबर आ रही है, रीवा के पास हनुमाना नगर पंचायत से एक दुखद खबर आ रही है। एक उम्मीदवार की चुनाव हारने के बाद हार्ट अटैक होने से मौत हो गई है। ये हनुमाना की एक दुखद खबर। राजनीति में हार जीत चलती रहती है, बड़े दिल के साथ रखना लेना पड़ता है। लेकिन हनुमाना जो रीवा के पास है, वहाँ वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस प्रत्याशी की हारने के तत्काल बाद सदमे में हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। सतीश जी, ये जबलपुर की जो जीत है जी, ये कांग्रेस के लिए बहुत संजीवनी का काम करेगी, क्योंकि जबलपुर एक बड़ा महत्वपूर्ण नगर निगम है और लंबे समय से भाजपा का गढ़ है। बहुत लंबे समय से वहाँ कांग्रेस का कभी कोई सांसद नहीं बन पाया। पिछले 20-25 सालों से आप देखें तो लगातार बीजेपी जीतती रही है, विधायक भी बीजेपी की ज़्यादा जीते हैं। लेकिन इस बार जो विवेक तनखा की रणनीति थी वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गई, और कुछ हद तक इस बात में भी काम किया भाजपा ने, एक बहुत ही अनजाने चेहरे डॉक्टर को, प्रोफेसर्स को टिकट दिया, वो भी नुकसानदायक हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हो। विवेक तनखा लगातार जो राजनीतिक दृष्टि से और एक अच्छे बुद्धिजीवी और सुलझे हुए व्यक्तित्व माने जाते हैं कांग्रेस के अंदर, और जिस तरीके से उन्होंने जबलपुर में एक रणनीति बनाकर लोगों के बीच में अपने संदेश को पहुंचाकर और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से उन्होंने मनोबल बढ़ाया, वह इस चुनाव में बड़ा काम आया है। ये विवेक तनखा की जीत कहूँगा मैं। प्रीतेश पटेल युवा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रीतेश जी, खबरें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, और आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, राव बीजलपुर से, वहाँ की भी खबरें थोड़ी सी निराशाजनक है। राव नगर पंचायत पे भी जीतू पटवारी जैसे कद्दावर नेता के रहते हुए कांग्रेस का वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। राव विधानसभा क्षेत्र के जो 8 वार्ड हैं, उसमें भी ज़्यादातर वार्ड में जो है वो भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है। क्या वजह है? ये क्या जीतू पटवारी की लोकप्रियता कम हो रही है? जी, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि जीतू पटवारी जी की लोकप्रियता यहाँ पर कम हो रही है। देखिए, बात ये है कि जीतू पटवारी जी की लोकप्रियता जो इतनी बढ़ रही है, भाजपा का एक फोकस है कि सिर्फ वहीं पर उनको फोकस किया जाता है और उन्हें सब मिलकर दबाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा उस जगह को निर्णायक मानती है और फोकस करती हैं। जहाँ तक की बात करूँ मैं इंदौर महापौर की, मैं समझता हूँ कि जनता जनार्दन है और हम उनके फैसले को सर माथे पर रखते हैं, शिरोधार्य करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंदौर का दुर्भाग्य है कि संजय शुक्ला जी जैसे व्यक्तित्व को हम आज महापौर तक नहीं पहुँचा पाए। वैसे निर्णय आना बाकी है, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उस पर मैं ये बात कहता हूँ। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है ब्यावरा नगर पालिका से, जो दिग्विजय सिंह का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। राजगढ़ जिले की ब्यावरा नगर पालिका के 18 सीटों पर जो वोटिंग के नतीजे सामने आए, उसमें 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 8 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये न केवल भोपाल के चुनाव परिणाम, बल्कि ब्यावरा के चुनाव परिणाम भी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को सेटबैक है। सीहोर में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, जो कि भोपाल से लगा हुआ क्षेत्र है, और दिग्विजय सिंह जी वहाँ से चुनाव लड़े थे संसद का। तो दिग्विजय सिंह जी के लिए ये थोड़े से झटके हैं, चाहे वो ब्यावरा की बात हो, चाहे वो सीहोर की बात हो। भोपाल में तो 55 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, और भोपाल में विभा पटेल जो दिग्विजय सिंह की समर्थक मानी जाती थी महापौर के लिए, वो भी पीछे चल रही है। तो शिवराज जी, दिग्विजय सिंह जी का इंदौर नहीं आना आप किस तरह से लेते हैं? दिग्विजय सिंह जी हर चुनाव में बहुत सक्रिय रहते हैं, इंदौर तो आते रहते हैं, इंदौर में उनकी फैन फॉलोइंग भी है, लेकिन इंदौर चुनाव में वो कहीं दिखाई नहीं दिए। अभी जो नगर निगम चुनाव में या पिछले 6-7 महीने से जो रणनीति देख रहे हैं बीजेपी की, खास करके कांग्रेस की, वो ये है कि कमलनाथ के केंद्रित राजनीति और जनसंपर्क और प्रचार पूरा कमलनाथ केंद्रित रहा है। उन्होंने देखिए उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां ली हैं, लेकिन इस चुनाव प्रचार से दिग्विजय सिंह को बहुत दूर रखा गया था। पर यह मेरे को थोड़ा आश्चर्य लगता है कि वो राजगढ़ ब्यावरा वाले क्षेत्र में वो पूरी तरह सक्रिय थे,
और वहाँ उन्होंने पूरी कोशिश की कि पार्टी जीते, पर वहाँ भी उनको निराशा हाथ लग रही है। शिवनी लगता है कि शिवनी में ब्रेकिंग खबर है, शिवनी में 2 वार्डों की रिकाउंटिंग का आवेदन दिया है शिवनी में पराजित प्रत्याशियों ने, और वहाँ रिकाउंटिंग शुरू हो गई। जी सतीश जी। जी, तो ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह अब अपने आप को खास करके मध्य प्रदेश की राजनीति में, सक्रिय राजनीति में और चुनावी राजनीति में, जिसको विचार राजनीति में खुद पीछे हट रहे हैं और अब वो अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये उनके लिए भी एक आकलन का विषय है। सिंगरौली में जरूर आप प्रत्याशी आगे चल रही हैं रानी अग्रवाल, लेकिन सिंगरौली के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पर आगे चल रही है। यानी सिंगरौली में परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, महापौर आपका होगा, ऐसा एक सिनेरियो बन रहा है। प्रीतेश, इंदौर में बहुत ही अच्छा चुनाव कांग्रेस ने लड़ा और ये माना जा रहा था कि ये बीजेपी ने शायद सबसे कमजोर चुनाव लड़ा पिछले 10, 20, 25 सालों में। सतीश जी यहाँ मौजूद हैं, उनके अनुभव मैं पूछूंगा क्योंकि वो तो 1960 से चुनाव राजनीति को देख रहे हैं जी। तो पर इतने अच्छे चुनाव लड़ने के बाद जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो वोट मिलना चाहिए था संजय शुक्ला को या कांग्रेस को, वो नहीं मिलता। तो क्या ये माना जाए कि शहर की तासीर जो है वो भाजपा की हो गई है, ये शहर जो है भाजपामयी हो गया है, या कांग्रेस इस शहर में धीरे धीरे अपना अर्थ खोती जा रही है, अपना अस्तित्व खोती जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 22 सालों से नगर निगम पर काबिज है। मैं समझता हूं कि सत्तारूढ़ पार्टी और सत्ता का दुरुपयोग कहीं ना कहीं इस चुनाव में बहुत हावी रहा। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इंदौर आते हैं और प्रत्यक्ष रूप से हमें जनता को या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और अप्रत्यक्ष रूप से जनता को, मैं अगर शब्दों में गलती कर रहा हूं तो मैं माफ़ी चाहता हूं, कि अप्रत्यक्ष रूप से धमका कर जाते हैं कि आप उद्घाटन करने के लिए भी तरस जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से मत पाना, भाजपा कार्यकर्ताओं धमका कर गए थे कि अगर महापौर भाजपा का नहीं बना तो तुम लोग जो है उद्घाटन के लिए तरस जाओगे, मंच में बैठने के लिए तरस जाओगे। अप्रत्यक्ष रूप से जनता भी वो सुनती है और मुझे इस बात की बड़ी खलिश है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में ऐसी बात कहना अशोभनीय है। हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बात ये भी है कि इस तरह की चीज़ें अलोकतांत्रिकता को बढ़ाती हैं और सत्ता का दुरुपयोग उन्होंने किया है। कैबिनेट की मीटिंग की जिसमें कई लोक लुभावन चीज़ें कही, तो आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ। मैं बात करना चाहूँगा, मतदाता सूची में कई तरह की गलती हुई। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरा खुद का नाम डिलीट हो गया, बल्कि मैं खुद एक कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि मेरा नाम तो नहीं कटेगा, फिर भी मेरा नाम कट गया, मेरे पड़ोसी की पूरी फैमिली का नाम कट गया। तो येन केन तरीके से चुनाव जीतना, और मैं समझता हूँ कि ये मत आशीर्वाद नहीं कहना चाहिए, ये किसी भी तरह से हमने मत हासिल किया लोगों का, यही कहना चाहता हूँ। सागर में भारतीय जनता पार्टी की ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है और 30 सीटों पर वो आगे चल रही है। कांग्रेस केवल 4 सीटों पर आगे चल रही है। सिंगरौली में भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस केवल 18 सीटों पर आगे चल रही है। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी पीछे हो गई, अब केवल 18 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 24 सीटों पर आगे चल रही है। छिंदवाड़ा के लिए, कमलनाथ जी के लिए और नकुलनाथ जी के लिए सुकून वाली बात है कि विक्रम आहाके भी लगभग चुनाव जीत गए और वहाँ परिषद भी जो है वो कांग्रेस की बन रही, क्योंकि छिंदवाड़ा भी पिछली बार भाजपा की परिषद बनी थी और इस बार भी धुर्वे वहाँ पे आगे चल रहे थे। तो कमलनाथ जी के लिए निश्चित रूप से ये सेटबैक था, पर कमलनाथ जी अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे। ये अलग बात है कि वो उज्जैन में कुछ नहीं कर पाए, इंदौर में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जबलपुर और छिंदवाड़ा ने जरूर कांग्रेस की लाज रखी है। भोपाल में कांग्रेस जो है वो काफ़ी खराब प्रदर्शन कर रही है। 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है और अब थोड़ी सी इंदौर से अच्छी खबर आ रही है, बीजेपी अभी 64 सीटों पर आगे है और अब कांग्रेस ने थोड़ी सी बढ़त बनाई है और 14 से वो 18 सीटों पर पहुंच गई। 4 सीटें जो नेक टू नेक चल रही थी उसमें मामूली सी बढ़त बीजेपी को कम हुई है और कांग्रेस की मामूली सी बढ़त बढ़ गई। चूंकि सतीश जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 1960 से आप चुनावी राजनीति देखते आ रहे हैं, क्या कभी आपने भाजपा का इतना कमजोर चुनाव संचालन, इतना कमजोर लड़ाई चुनाव लड़ते हुए या इतना बिखरा हुआ चुनाव देखा आपने? कार्यकर्ताओं की इतनी उदासीनता कभी आपने देखी? हालांकि नतीजे बहुत अलग बता रहे हैं, नतीजे मेरी बात का समर्थन नहीं करेंगे, नतीजे तो ये बता रहे हैं कि भाजपा ने लेकिन आप अगर कांग्रेस भाजपा के चुनाव की रणनीति की बात करें तो कैसा रहा है चुनाव? उसमें 2 पक्ष हैं। एक तो ये कि कांग्रेस ने संजय शुक्ला को 1 साल पहले से ही
1.5 साल पहले। हाँ, 1.5 साल पहले से ही उम्मीदवार घोषित कर दिया था। उस वजह से उनको काफ़ी समय मिला अपना प्रचार करने का। दूसरा, कोरोना काल में उन्होंने अपनी जो सक्रियता दिखाई, उससे ऐसा लगा कि वो जनता के बीच में बिल्कुल बने हुए हैं, और बने हुए हैं उस वजह से लोग उनको आगे देख रहे थे। पुष्यमित्र भार्गव को अचानक उम्मीदवार घोषित किया गया। इस बीच में जो रणनीति बनानी चाहिए थी वो नहीं बनी। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बूथ वाइज जो काम करती है, जो उनके समर्पित कार्यकर्ता बूथ पे काम करते हैं, संपर्क का काम करते हैं। आरएसएस के लोगों को मैंने इस चुनाव में देखा है कि जब उन्होंने देखा कि संघ का उम्मीदवार है और एक टेम्पो जो बनना चाहिए था प्रचार का वो नहीं बना है, तो उन्होंने जो घर घर जाकर लोगों को समझाया कि पुष्यमित्र भार्गव क्या हैं, किस तरह के उम्मीदवार हैं और उनका चुनाव क्यों होना चाहिए। मेरे को लगता है ये रणनीति काम कर गई। खंडवा में भी भाजपा को काफ़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई, लेकिन बुरहानपुर में अदर की स्थिति है। बुरहानपुर में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। वहाँ निर्दलीय और अन्य काफ़ी बड़ी संख्या में जीत के आ गए हैं। सागर में बीजेपी 30 सीट पर है। सिंगरौली में बीजेपी 24 सीट पर है, कांग्रेस 12, अन्य 9, और इस तरह से सिंगरौली में भाजपा का कब्जा हो गया। सतना में भाजपा 21, कांग्रेस 18, अन्य 6, 45 सीटें वहाँ पे कुल हैं, तो बीजेपी को 2-3 बाहर से मदद लगेगी। भोपाल में बीजेपी 55 पर, कांग्रेस 28 पर, अन्य 2। इस तरह की स्थिति बीजेपी के लिए काफ़ी कंफर्टेबल। इंदौर में बीजेपी 64, कांग्रेस 18, अन्य 3। ये अन्य 3 निर्दलीय हैं जो दोनों पार्टियों के हैं। इसमें ग्वालियर में बीजेपी 35, कांग्रेस 21, अन्य 8। 66 सीटों पर वहाँ चुनाव हो रहा है। जबलपुर के अंदर ज़रूर नेक टू नेक है। 34 पर बीजेपी, कांग्रेस 33 पर, अन्य 10। तो ये अन्य 10 जो हैं ये परिषद को तय करेंगे। खंडवा में बीजेपी 26, कांग्रेस 8 और अन्य 7। ये खंडवा में एक तरह से बीजेपी के हाथ में कब्जा चला गया है। बुरहानपुर में बीजेपी 19, कांग्रेस 15, अन्य 14। तो बुरहानपुर में ज़रूर कांग्रेस बीजेपी को 2-5 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें सिनेरियो, तो जबलपुर और छिंदवाड़ा कांग्रेस ने जीत ली है। सतना, बुरहानपुर, खंडवा, ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीत ली हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बढ़त बनाई हुई है और अभी भी ग्वालियर में कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी उज्जैन में आगे चल रही है, इंदौर में आगे चल रही है, भोपाल में आगे चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रीतेश, बबलू शर्मा जो राव विधानसभा क्षेत्र से में आते हैं, 8,000 की उनको लीड मिलती है, एक बड़ी लीड है। कमल नड्डा और दूसरे सब ने बड़ी लीड के साथ भाजपा के उम्मीदवार जीत रहे हैं। तो मैं उसी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, राव नंबर विधानसभा में, कि क्या रुझान है। ये विधायक के तौर पे तो जीतू पटवारी जीतते हैं, लेकिन जब पार्षदों के चुनाव होते हैं तो 8-8, 10-10 हजार से दूसरे सब पार्षद जीतते हैं। ये क्या इसको समीकरण मानेंगे आप? देखिए, नगर निकाय चुनाव और विधानसभा में खासा अंतर होता है। जैसे हम कई जगह देख रहे हैं इसमें कि महापौर के प्रत्याशी आगे होने के बावजूद नगर निगम में कई जगह बढ़त है। बबलू शर्मा जी की जहाँ तक बात की जाए, बबलू शर्मा जी का क्षेत्र जो लगता है वह जिसे हम अयोध्या कहते हैं, 4 नंबर, उससे सटा हुआ है। सारे धार्मिक आयोजन हम देखते हैं तो वहीं पर मौजूद होते हैं, वहीं पर किए जाते हैं, और सारी गतिविधियाँ उस सेंटर क्षेत्र से चलती हैं। तो उनको उस चीज़ का खासा बहुमत मिला और उनको जीत में उसी चीज़ की निर्णायक भूमिका रही। सतीश जी, सिंधिया जी के भाजपा में आने के बाद गुना में जीत हुई, हम देख रहे हैं अशोकनगर में जीत हो गई, हम देख रहे हैं बदरवास में जीत हो गई, लेकिन ग्वालियर में कैंडिडेट नहीं जीत रहा। हालांकि सिंधिया जी का कैंडिडेट कोई दूसरा था, नरेंद्र सिंह तोमर का कैंडिडेट कोई दूसरा था, पर सिंधिया जी ग्वालियर में वो करिश्मा क्यों नहीं कर पाए? क्या गणित हुआ है, क्या कैलकुलेशन हुआ है, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। आप बहुत पुराने पत्रकार हैं। नहीं, वहाँ व्यक्तित्वों का जो आपसी संघर्ष है, जिसको कि बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स बदली है सिंधिया जी के आने के बाद, वो शायद बहुत बड़ा काम कर गई। और दूसरा, जो आपने शुरू में बताया था कि उम्मीदवार का चयन जो है वो गलत हुआ है, तो ये कारण बन सकता है। बाकी सिंधिया जी का वैसे ग्वालियर से सीधा लगाव, निवास स्थान है उनका, ग्वालियर उनका कार्यक्षेत्र रहा है, पर राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत दिनों से वो एक सक्रिय राजनेता के रूप में वहाँ खुद पीछे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को उन्होंने आगे किया हुआ है, तो इन लोगों का आपसी समन्वय शायद कहीं फेल हुआ है। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़।